नमस्कार बच्चों, आज हम अपठित गद्यांश के विषय में पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं अपठित गद्यांश क्या है? नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। अपठित गद्यांश का अर्थ है जो पहले पढ़ा ना गया हो, अर्थात अपठित गद्यांश वह गद्य खंड है जो पहले कभी पढ़ा नहीं होता है, हम उसे पहली बार पढ़ते हैं। यह किसी पाठ्यक्रम की पुस्तक में से नहीं लिया जाता है। यह किसी निबंध, नाटक, पत्र या कहानी का अंश हो सकता है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे छात्रों का मानसिक व्यायाम होता है और उनका ज्ञान भी बढ़ता है। अपठित गद्यांश के प्रश्न दो तरह से पूछे जाते हैं। नंबर 1, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर उसी में से ढूंढकर लिखने के लिए कहा जाता है। नंबर 2, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखने के लिए कहा जाता है। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। अब वो कौन कौन सी बातें हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1, दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़ना चाहिए। नंबर 2, गद्यांश को पढ़ते समय मुख्य बातों को रेखांकित कर देना चाहिए। नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर देते समय भाषा एकदम सरल होनी चाहिए। नंबर 4, उत्तर जितना पूछा जाए केवल उतना ही लिखना चाहिए। नंबर 5, यदि गद्यांश का शीर्षक पूछा जाए तो शीर्षक गद्यांश के शुरू या अंत में छिपा रहता है। तो बच्चों, अब आप लोग समझ ही गए होंगे ना कि अपठित गद्यांश क्या है, उसे कैसे हल किया जाता है। तो चलिए अब हम आज एक अपठित गद्यांश हल करते हैं। नारियल बहुत ही उपयोगी पेड़ है। नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा होता है। यह समुद्र के पास रेतीली जमीन में उगता है। नारियल का पानी मीठा और स्वादिष्ट होता है। इसके पत्तों से टोकरियां और चटाइयां बनाई जाती हैं। नारियल के फल को श्रीफल कहते हैं। इसे मंदिरों में चढ़ाया जाता है। नारियल के पेड़ का हर हिस्सा उपयोगी होता है। आइए अब हम इससे संबंधित दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर सही उत्तर के सामने सही तथा गलत उत्तर के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। नंबर 1, नारियल का पेड़ कैसा होता है? अब यहाँ पे 3 विकल्प दिए गए हैं। आपने गद्यांश को पढ़ ही लिया है। अब आप लोग इसके दिए गए प्रश्न को पढ़कर और उसमें जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही विकल्प है उस पर आप सही का टिक लगाएंगे। तो नारियल का पेड़ कैसा होता है? छोटा, मोटा या फिर ऊंचा? तो इसका सही उत्तर है ऊंचा। हमारा दूसरा प्रश्न है, ये कहाँ उगता है? पानी में, रेतीली जमीन में, पहाड़ पर? अभी आपने ऊपर पढ़ा है ना कि ये कहाँ उगता है? रेतीली जमीन में। तो इसका सही उत्तर है रेतीली जमीन में। हमारा अगला प्रश्न है, नारियल का पानी कैसा होता है? मीठा, खट्टा या फिर नमकीन? तो नारियल का पानी कैसा होता है? मीठा होता है। मीठा के सामने हम सही का निशान लगाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, नारियल के फल को क्या कहते हैं? श्री राम, श्रीफल या फिर
श्रीफूल। इसका सही उत्तर है श्रीफल। अब आप लोग इन दिए गए प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो में हम अपठित पद्यांश हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।